राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि होने वाला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आज हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप कह रहे हो कि खाने पीने की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का मतलब होता है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो कि खान पान या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो या ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हो। तो आज का टॉपिक क्या क्या है, तो आज हम लोग किस किस के न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का डिफिशियंसी हो तो क्या होगा। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो भैया बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में। तो क्या इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि इसकी कमी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था कि अगर ये बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या होगा। और फैट, और क्या है, और हमारा विटामिन है। ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन है। और क्या पढ़ेंगे भैया? और मिनरल्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या ये सब पढ़ देंगे? जी हाँ, आज हम लोग ये सब पढ़ देंगे। ठीक है। और क्या है? और हमारा वाटर है, यानी कि अगर जो विटामिन, वाटर, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से किसी की भी कमी हो तो हमारे शरीर में क्या खेला होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये न्यूट्रिशन क्या होता है। भैया हम लोग तो ये पढ़ ही रहे हैं भैया, ये हमारा न्यूट्रिशन ही पढ़ रहा है, तो हमको तो ये बताया ही थे आपने कि न्यूट्रिशन क्या होता है। पर एक बार और जान लो कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन शरीर को भोजन द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मिलता है हमारे शरीर को भोजन द्वारा। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन द्वारा जो मिले हमें न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, गिवन बाई फूड, यानी कि खाने के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ठीक है भैया, इसका एग्जांपल भी बता दो। इसका एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ, खैर उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया था। अब इससे मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे क्या होता है, हमें ग्रोथ मिलता है। और क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है भैया, और क्या मिलता है, और हमारी बॉडी जो है रिपेयर होती है। रिपेयर क्या होती है भैया, अगर जो हमारे शरीर में कोई कट वट नहीं है तो रिपेयर क्या होगा भाई साहब, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं बनती है, यानी लाखों सेल बनते हैं और मिटते हैं, यानी कि मतलब कि बहुत सारे सेल एक टाइम पे बनते हैं और मिटते हैं। ठीक है, तो भैया हमने तो पढ़ा था कि बहुत ज्यादा कम लगता है वो। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या करती है, रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो न्यूट्रिशन क्या है ये तो समझ गए, बट हमने आपको अच्छे से ये बताया था, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हमने बताया था। अब न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप देखेंगे, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। एक है आपका मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो में तो भैया नाम से ही थोड़ा हमको कुछ कुछ पता चल रहा है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। हाँ, ये चीजें है स्मॉल, ये इससे क्या होता है, छोटा होता है, और ये उसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये इसके क्या है, टाइप्स हैं। किसके टाइप्स है? न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने इसको प्रीवियस क्लास में देखा था, बट हमने इसको रिवीजन के तौर पे यहाँ पे देख लिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है डिफिशियंसी में। तो भैया ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ये कौन कौन से हैं? तो देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ये हमें ज्यादा अमाउंट में भी चाहिए और इनका साइज भी बड़ा होता है। और फैट, ठीक है भैया, और हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये हमें ज्यादा अमाउंट में भी चाहिए और इनका साइज भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, कौन से होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं, और कौन सा होता है, मिनरल्स होते हैं। यानी कि ये दो जो है वो हमारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया होगा, माइक्रो और मैक्रो में
आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और पूरे ओवरऑल चैप्टर में और इस लेक्चर में हम लोग यही इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा हमारे बॉडी के साथ, फैट की कमी होगी तो क्या होगा हमारे बॉडी के साथ, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो क्या होगा, विटामिन की कमी होगी तो क्या होगा, मिनरल्स की कमी होगी तो क्या होगा हमारे बॉडी के साथ। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भैया ये बताओ कि इसकी कमी भी हो सकती है केवल, नहीं ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको बोला बॉडी बैलेंस, जो हमने पढ़ा था बैलेंस न्यूट्रिशन अपने दो प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कि जो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके चलती है, सारी चीजों को बैलेंस करके चलती है। तो बैलेंस नहीं होगा तो इसमें दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। बैलेंस है तो भैया ठीक ही है। तो देखो, अब इसी को हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कहने का अर्थ है या तो न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। मतलब कि बीमारी, जैसे बीमारी में लोग क्या होता है, देखो फीवर आता है तो टेम्परेचर कम आपका ज्यादा हो जाता है, और फीवर टेम्परेचर कम होता है तब भी बीमार पड़ते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी बीमार पड़ते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। शरीर में क्या मतलब कि टेम्परेचर कम बेस तो हमारे शरीर में ही हो रहा है, और ये जो फीवर है पायरेक्सिया है तो हमारे शरीर में ही हो रही है। बट ये जो माल न्यूट्रिशन है, यहाँ पे हम लोग फूड की और जो हमारे जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कम ज्यादा होंगे तो क्या होगा, देखो या तो ये कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है, या तो ये कम हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन कहने का अर्थ है कि न्यूट्रिशन जो है वो कम है, जो खाने वाला व्यक्ति है वो बहुत कम खाता है, दुबला पतला है। और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन। तो ये दो चीजें होती है। माल न्यूट्रिशन का अर्थ है कि हमारे शरीर में खाना जो है वो ज्यादा हो गया है या कम हो गया। माल न्यूट्रिशन का अर्थ यही है। मतलब कि माल न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। एक है आपका अंडर न्यूट्रिशन, एक है आपका ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमें फूड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, दूसरे का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, और यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन। मतलब क्या बोल रहे हो भैया, कहीं पे ज्यादा हो जा रहा है कहीं पे कम हो जा रहा है। जी हाँ, अब देखो कहीं पे कम हो रहा है और कहीं पे ज्यादा हो रहा है। गरीब लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, मतलब कि खाना नहीं मिल रहा है तो मर रहे हैं। अमीर लोग क्यों मर रहे हैं, ज्यादा खा के मर रहे हैं, मरना सबको है। ठीक है, इसीलिए बचे कौन है, अभी मिडिल क्लास है, उनको खाना भी मिल रहा है नहीं भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो ये दो टाइप्स के होते हैं, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन में आपको बीमारी हो सकती है PAM। PEM का मतलब होता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, विटामिन। विटामिन की भी तो डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन की क्या हो सकती है, डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, विटामिन की भी डिफिशियंसी हो सकती है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और मिनरल्स की भी तो डिफिशियंसी हो सकती है, मिनरल्स की भी डिफिशियंसी हो सकती है। और भैया कार्बोहाइड्रेट, भाई साहब कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होगी तो एनर्जी कम बनेगा, प्रोटीन ज्यादा इंटेक बढ़ेगा, सारी चीजें होगी और हम लोग टेब बोल जाएंगे। ठीक है, डिफिशियंसी यानी कि क्या होता है माल न्यूट्रिशन में, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी कमी हो जाती है, हम लोग कम न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, ये अंडर न्यूट्रिशन। ये किसको होता है, ज्यादातर गरीब लोगों को होता है, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता है, भाई जो मिला खा लिए। ठीक है, अब उसके बाद से ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या आता है आपका, ओबिसिटी। ठीक है, और क्या आता है, डायबिटीज। डायबिटीज यानी शुगर हो, डायबिटीज क्या गरीब लोगों को देखने को मिलता नहीं, ये अमीरों वाली बीमारी है, जो बीमारी अमीरों को हो। ठीक है, बीमारी तो खैर बीमारी है बट ज्यादातर ये अमीरों में देखने को मिलेगी। और और क्या हो सकता है, और हमारा हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब है कि हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, हाइपो और हाइपर का अंतर तो आपको आता ही होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। अब देखो ये जो डिफिशियंसी है इसका कॉज क्या हो सकता है। अब हम लोग दोनों का कॉज देख रहे हैं, एक ही का कॉज नहीं देख रहे हैं, एक का कॉज देखेंगे समय लगेगा। समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉज देखेंगे, किसका कॉज देखेंगे, दोनों का कॉज देखेंगे। ठीक है, कॉज ऑफ, किसका कॉज देख रहे हैं, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है,
ठीक है, कारण क्या है भाई, कारण क्या है, मतलब कि इतनी सारी चीजें हो रही है, कारण क्या है ये बताओ, कारण क्या है। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण हमारा पुअर डाइट, यानी कि अगर जो हम लोग खाना ही कम खाएं तो क्या हमें माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हम लोग अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, खाना ही जब हम खा रहे हैं, भोजन जो है हमें प्रॉपर ना मिले, ठीक है। और क्या हो सकता है, और पुअर्टी, भैया पुअर्टी यहाँ पे कहाँ कहाँ से ला दे रहे हो, आप ही भेदभाव कर रहे हो गरीब अमीर। अब भाई साहब गरीबों को कई कारणों की वजह से अच्छे पोषण और उनको खाने को नहीं मिलता, जिसके कारण उनमें माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। पुअर डाइट तो मतलब कि किसी का भी हो सकता है, जिसका ज्यादा हेक्टिक जॉब है उसका भी पुअर डाइट हो सकता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बट ये जो है ना, ये पुअर डाइट ज्यादातर हम लोग कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमको पुअर्टी में देखने को मिलेगा, गरीबी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, और हमारा डिजीज, ठीक है। डिजीज यानी कि देखो, डिजीज अब देखो ये एक ही कारण थोड़ी हो सकता है, कई कारण हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है कि हम लोग खाना पीना तो खा ही रहे हैं बट क्या हो गया, हमें डायरिया हो गया, ठीक है, हमें क्या हो गया, डायरिया हो गया। डायरिया हो गया तो खा रहे हैं तो भाई निकल ही जा रहा है, आ ही नहीं रहा है शरीर में। और क्या हो गया, और हमें वार्म इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वार्म इन्फेक्शन, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं, मजे कौन उठा रहे हैं, वर्म्स उठा रहे हैं, इन्फेक्शन। और क्या हो गया, और टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर कैंसर हो गया, कैंसरस सेल अपने ग्रोथ के लिए सारे एनर्जी को यूज कर देता है और बदले में क्या देता है, कुछ नहीं देता, ठेंगा धरा देता है, ठीक है। ये कारण हो सकते हैं, डिजीज भी कारण हो सकता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का। और क्या कारण हो सकता है, और एक और कारण हो सकता है, और हमारा माल ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि हम लोग खाना खा रहे हैं बिना, मतलब समझो हमारे पास पैसा तो आ रहा है बट हम पैसा लीगल खर्च कर रहे हैं, वैसे ही हम खाना तो अच्छे तरीके से खा रहे हैं, बट क्या हो रहा है, बिना खाना को हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व किए ही शरीर क्या कर रहा है, उसको आउट कर दे रहा है, तो इसका कारण भी माल न्यूट्रिशन बन जाएगा। भाई खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। देखो माल न्यूट्रिशन का पूरा अर्थ यही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे घूमता है कि हमारे शरीर में हमारे सेल्स को, हमारे ब्लड को क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। ये नहीं कि पेट में आया गया, मतलब कि ऐसे होगा, खाना आया मुंह तक फिर ऐसे ले गए, भाई खाना तो दिए मुंह से फिर तो हटा दिए बट न्यूट्रिशन तो नहीं मिला ना हमें, वही चीज है, ठीक है, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि हम लोग अब अपने असली टॉपिक पे आते हैं। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक इसका बेस चल रहा था, ठीक है, अभी तक इसका क्या चल रहा था, बेस चल रहा था, बेस के बाद सब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, इसके असली टॉपिक पे। तो असली टॉपिक कौन सा है भैया, असली टॉपिक आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, असली टॉपिक देखो, प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो भैया माल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुछ चीजें कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है, इसको शॉर्टकट में पीईएम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होने पे हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पीईएम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी, इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं भैया, पीपीई, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब कि प्रोटीन की भी कमी हो, कैलोरी की भी कमी हो हमारे शरीर में, अगर जो हम लोग मान लो केवल चावल खाए जा रहे हैं नमक डाल के, तो क्या उसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर प्रोटीन ढूंढेगा। भैया प्रोटीन का काम क्या है, ये तो हम लोग बहुत बेकायदे से पढ़े हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, उसका भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो देखो प्रोटीन हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो प्रोटीन और एनर्जी का जो है वो डिफिशियंसी आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये जो है मोस्टली, ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये मोस्टली किस में होता है, ये मोस्टली होता है जो बच्चे, चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर, मतलब कि जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि उनमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
किस में होती है? जो बच्चे 5 साल के छोटे होते हैं। अब इसका कॉज क्या होता है भाई साहब? कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है भैया? प्रोटीन का। अभी मैंने बताया कि क्या नहीं ले रहे हैं अच्छे से, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका कॉज देख रहे हैं। ठीक है, कॉज। कॉज क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कॉज। पहला तो कॉज है हमारा पुअर ब्रेस्ट फीडिंग। पुअर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी मम्मी या फिर जो भी लोग हैं उनके मन में ये धारणा होती है कि हम लोग बच्चे को फीडिंग कम कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कम कराएंगे तो हमारा हेल्थ, हम लोग हेल्दी रहेंगे। बट ये वो लोग भूल जाते हैं, उससे हम लोग भी अनहेल्दी रहेंगे, बच्चा भी अनहेल्दी रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें मतलब कि बच्चे का भी हेल्थ खराब होता है, मदर का भी हेल्थ खराब होता है। तो पहला कॉज तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा कॉज क्या है भैया? दूसरा कॉज क्या है? दूसरा कॉज है पुअर्टी। फिर भैया आपने पुअर्टी घुसेड़ दिया यहाँ पे। भाई साहब पुअर्टी कॉज है, ठीक है, अल्टीमेट ये कॉज है, आप मानो या ना मानो, बीमारी का कॉज ज्यादातर यही है। और क्या कॉज है? और भैया हमारा इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है अच्छे से प्रोटीन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। और क्या होता है? और हमारा वर्म इन्फेक्शन। ठीक है, वर्म इन्फेक्शन मतलब कि भाई साहब खाना तो आ रहा है, ठीक है, बट दूसरा कोई खा जा रहा है, हमको तो मिल ही नहीं रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, न्यूट्रिशन कौन खा गया भैया? वर्म खा गया। और क्या हो सकता है? और इसके बहुत सारे कारण मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, हमने इतना ही देखा जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ही इनफ है। ठीक है, अब टाइप ऑफ पीपीएम कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो इसके टाइप्स नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे क्या होती है, बीमारियां होती है। तो पहला देखो, पहला टाइप क्या होता है बीमारी का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? टाइप। ठीक है, टाइप्स। टाइप्स किसका भाई? टाइप्स ऑफ पीईएम मतलब कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला इसका क्या कॉज हो जाएगा? पहला कौन सा बीमारी हो जाएगा? पहला है हमारा मार्शम मार्सम्स। ठीक है, मार्शम्स कौन सी बीमारी है भैया? मार्शम्स कौन सी बीमारी है? इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी डिफिशियंसी होने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका क्या कारण होता है? मार्शम का कारण होता है एनर्जी, एनर्जी डिफिशियंसी। ठीक है, एनर्जी डिफिशियंसी, एनर्जी की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, उसे हम लोग बोलते हैं मार्शम। ठीक है, अब इसमें ये कब होता है, ये कब होता है, एज क्या है बच्चों का? ये इसका एज है लेस देन 1। ठीक है, मतलब कि 1 साल से, सॉरी मैं ग्रेटर बोल रहा हूँ, हाँ, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये ईयर है। ठीक है, 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें मार्क कम हो जाता है। इसका फीचर क्या है? बच्चा बहुत पतला होता है। ठीक है, फीचर यानी कि मान लो कि हमको कैसे पता चलेगा, हम लोग भैया देख के कैसे पता लगाएंगे, यानी कि क्लिनिकल मैनिफिकेशन बोल लीजिए या फिर फीचर बोल लीजिए। ठीक है, इसका फीचर क्या है? ठीक है, तो इसका फीचर क्या है वो देख लेते हैं। इसका फीचर ये है कि बच्चा जो है वेरी थीन, मतलब बहुत बच्चा, बच्चा जो है बहुत पतला होता है, उसमें मार्शम हो गया है, यानी कि उसको बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हुई है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन की उसमें कमी हो गई है। और क्या होता है? रिब्स, रिब्स विजुअल होता है। रिब्स विजुअल, रिब्स बोले तो ये छाती की हड्डी, यानी कि आपने सुना भी होगा कितने बच्चों की छाती की बाती दिखती है, यानी कि उसमें क्या है, प्रोटीन की कमी है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मंकी फेस, यानी कि उसका जो फेस जो है वो बंदर की तरह दिखने लगेगा हल्का हल्का। ठीक है, मंकी फेस। ठीक है, और क्या होगा? और होगा हमारा ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब कि जो ओल्ड मैन बोले तो बड़े लोग हैं या फिर जो ओल्ड एज हैं उनकी तरह उनका अपेयरेंस हो जाएगा, स्किन भी वो बूढ़े लोगों की तरह हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? हंगर, वो हमेशा भूखा ही रहेगा और सारी चीजें खाते रहेगा। भाई साहब मेन कारण क्या? उसका खाना है? नहीं, मेन कारण उसका प्रोटीन ना मिलना है, जिसके कारण ये हो जाता है। और क्या हो जाता है? अलर्ट, मतलब कि कुछ भी चीजें गिरे तुरंत ऐसे बिल्कुल रिएक्शन देता है, सडन रिएक्शन आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और क्या होगा? कोई एडिमा देखने को मिलेगा? नहीं, एडिमा नहीं देखने को मिलेगा। वेट जो है उसका क्या होगा? उसका वेट जो है वो 60% से क्या होगा, कम ही रहेगा। मतलब कि 60%। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है ईयर्स, देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ईयर इंटू 2, ठीक है, प्लस 8। ठीक है, ये क्या है? वेट का फॉर्मूला है।
तो भैया क्या आप, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पे, मेरे को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, 8 नहीं होगा यहाँ पे, 3 होगा, अप्रोक्स 3 होगा। ठीक है, मतलब देख लेना भाई साहब इसको क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं, यानी कि वेट निकालेंगे और वेट से अगर जो वो 60% से कम है तो उसको क्या हो गया है, प्रोटीन की कमी हो गई है। और क्या है, और है हमारा एक और बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कासी रोकोर, कासी रोकोर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि दोनों चीजें जो है एक ही साथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है, ये इसका कब होता है एज, इसमें ये कब देखने को मिलता है, 1 से लेकर 3 साल के बच्चों के देखने को मिलता है, 1 to 3 years एज के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, फीचर क्या है, फीचर बोले तो क्या है, फीचर का मतलब कि कैसे इसका सारी चीजें है, फीचर इसका क्लिनिकल मैनिफिकेशन, मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि बच्चे को कार्सियोकोर हो चुका है। एडिमा, यानी कि उसके शरीर में क्या होगा, सूजन देखने को मिलेगा, फूला फूला देखने को मिलेगा। और क्या होगा, मून फेस, मून फेस यानी कि गोल फेस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, फैटी लीवर। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, फैटी लीवर। और क्या देखने को मिलेगा, और हेयर चेंज। ठीक है, हेयर चेंज यानी कि बाल जो है वो व्हाइट हो जाए या ब्राउन कलर का होने लगे। ठीक है, और क्या होगा, पुअर एप्टाइटिस, पुअर एप्टाइटिस कहने का मतलब है, पुअर एप्टाइटिस, या पुअर एप्टाइटिस मतलब कि भूख कम लगता है। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी होती है तो भूख कम लगने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। वेट कितना रहेगा उसका, वेट रहेगा 60 से लेके 80% के बीच उसका क्या रहेगा, वेट रहेगा, इसी के बीच रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब साइन सिम्टम क्या है इसका, यहाँ पे तो क्लिनिकल मैनिफिकेशन देख लिया हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग क्लिनिक में देखेंगे। अब क्या साइन सिम्टम क्या है, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, दोनों का साइन और सिम्टम क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो दोनों का साइन सिम्टम क्या है, तो पहला देखो, पहला है वेट लॉस, यानी कि सडन किसी का वेट लॉस चालू हो जाए तो समझना उसमें प्रोटीन या एनर्जी की कमी आने लगी है। तो क्या भैया इसी में होता है, नहीं बहुत सारी बीमारियों में होता है, बट इसको भी उसमें इंक्लूड कर लेना और बाकी सारी चीजें मिलाना। पहला क्या, मसल, मसल्स क्या होगा, मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग। ठीक है, और क्या होगा, और ड्राई स्किन, स्किन जो है उसकी क्या होने लगेगी, ड्राई रहने लगेगी। और क्या देखने को मिलेगा, हेयर फॉल। ठीक है, क्या सबको हेयर फॉल हो रहा है तो क्या उसमें सारी चीजें की इसी कमी है, नहीं, ये सारी चीजें क्या है, उसके साइन है। अगर ये है तो ये भी चीजें हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हम उसको वीकनेस, थका थका महसूस करेगा अपने आप को। ठीक है, और क्या होगा, इन्फेक्शन, उसको बार बार इन्फेक्शन होगा। क्यों बार बार इन्फेक्शन होगा, उसको बार बार इन्फेक्शन इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी तो है नहीं जो कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे या सारी चीजें करे। ठीक है, इसीलिए उसको बार बार इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है पुअर इम्यूनिटी। ठीक है, पुअर इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि बार बार इन्फेक्शन होगा, तो इम्यूनिटी कमजोर है तभी तो हो रहा है। ठीक है, पुअर इम्यूनिटी, रिपीटेड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कारण भी यही है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस क्या है भैया, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस बोले तो कैसे हम लोग इसको डायग्नोस करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे इसका पता लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या है इसका, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम लोग पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग उससे सवाल जवाब करेंगे, भैया आप खाने में क्या खाते थे पहले, कब से ये सारी चीजें हो रही है आपके साथ। और क्या करेंगे, और हम लोग उसका क्या करेंगे, वेट मेजर करेंगे, कितना वेट है, कितना परसेंट के बीच में वेरी करते हैं। और क्या करेंगे, हाइट मेजर करेंगे, कितना हाइट है भाई साहब का,
और क्या करेंगे, BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हमको पता चल जाएगा कि भाई साहब के ब्लड में जो कितना प्रोटीन है, कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और ब्लड टेस्ट में CBC करवा लेंगे, एल्बुलिन करवा लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमको ये कंफर्म हो गया, डायग्नोसिस से ये हमको कंफर्म हो गया कि भाई साहब को क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, PEM है, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट क्या, भैया क्या हो गया तो उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? इसका आंसर है नहीं, मरने के लिए क्यों छोड़ोगे, उसका मैनेजमेंट भी तो है। उसको मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि उसको तो ठीक करने का भी तरीका तो है। मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। किसको ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रीट करेंगे डिहाइड्रेशन को। भैया यहाँ पर डिहाइड्रेशन कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमने यहाँ पे हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो भाई प्रोटीन के कारण क्या हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड की कमी भी हो सकती है, तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो सकता है। तो पहले हम लोग डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, फिर डिहाइड्रेशन के बाद से किसको ट्रीट करेंगे, फिर हम लोग इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। तो भैया हम लोग इन्फेक्शन और सारी चीजों को चलो ट्रीट ट्रीट कर दे रहे हैं, तो ये तो सेकेंडरी चीज है ना। मान लो जिसका ये इसका कॉज तो कुछ और है ना, माल न्यूट्रिशन एनर्जी डिफिशियंसी है, तो सॉरी इसका कॉज इसका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसको हमको ट्रीट करना चाहिए। बट उससे पहले हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, फ्लूइड लगाएंगे, ड्रॉप देंगे, ORS देंगे। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। ORS का मतलब होता है। और इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक देके सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन हुआ है तो उसको भी तो ट्रीट करना पड़ेगा ना। करेंटली क्या करेंगे, इसमें इसके शरीर में क्या होगा, करेंटली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट को इसलिए बैलेंस करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोटीन और एनर्जी की डिफिशियंसी हुई है, जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इनबैलेंस हुआ होगा और इधर उधर हुआ होगा, ठीक है। इनवायलेंस हुआ होगा, वो भी इधर उधर हिला होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग करेंगे ग्रेजुअल फीडिंग। फीडिंग मतलब कि ग्रेजुअल फीडिंग मतलब कि ये ज्यादातर बीमारियां किसमें हो रही है, बच्चों में। तो बच्चों को हम लोग फीडिंग करवाएंगे, ठीक है, एज ए मदर मिल्क, ठीक है, ऐसे मतलब कि ऐसे मदर मिल्क से, ठीक है, उससे उससे उसकी फीडिंग करवाएंगे। और क्या कराएंगे, हाई प्रोटीन डाइट कराएंगे। क्योंकि भाई साहब हाई प्रोटीन डाइट इसलिए देंगे क्योंकि भाई उसको तो क्या हुआ है, प्रोटीन की तो कमी हुई है, तो हम लोग जो खाना दे रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा दें, ठीक है। तो हाई प्रोटीन डाइट देंगे। और क्या देंगे, हाई कैलोरी देंगे। हाई कैलोरी का अर्थ है, हाई कैलोरी देंगे, हाई कैलोरी का अर्थ है कि हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैलोरी जो है वो हमारे शरीर की क्या है, एनर्जी करेंसी है, कैलोरी एनर्जी है। तो हाई कैलोरी एनर्जी डाइट देंगे, प्रोटीन हाई देंगे, विटामिन सप्लीमेंट देंगे। विटामिन क्यों देंगे, विटामिन इसलिए देंगे ताकि ये जो हमारा प्रोटीन है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है भैया, हमने उसको क्या किया, ठीक कर लिया। ये बताओ कि ठीक कर लिया तो हम लोग बीमार पड़ने से ही पहले अब लोग उसको क्यों नहीं रोक देते, यानी कि प्रिवेंशन। तो हमको प्रिवेंशन बता दो कि बच्चे बीमार ही ना पड़े, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो प्रिवेंशन क्या हो सकता है, प्रिवेंशन यानी कि बीमारी से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बीमारी को हटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कराएंगे एक्सक्लूसिव 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 ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चे को हम लोग अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। मदर को बोलेंगे कि आप इसको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, वरना आपके बच्चों को क्या हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर सीधा सीधा बोले तो आपके बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। और क्या कराएंगे, और हम लोग क्या कराएंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है भैया। बैलेंस डाइट वो बच्चा जो है 1 साल का कम है, जिसमें अभी कैलोरी डिफिशियंसी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, भैया तू दाल चावल थोड़ा अच्छे से खा, नहीं। हम लोग उसकी मदर के बैलेंस डाइट मतलब कि डाइट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बच्चा कुछ खा रहा है, मतलब कि अपर वह 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो हम लोग उसका डाइट बैलेंस करेंगे। और क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में हम लोग क्या कराते हैं, इम्यूनाइजेशन में हम लोग उसको वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन समय समय पे कराएंगे। तो भैया यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी में वैक्सीनेशन कहाँ पे आ गया, कहाँ से आ गया भैया, अगर जो बच्चा जो है वो कम बीमार पड़ेगा तो उसकी एनर्जी प्रोटीन जो है वो सही जगह पे यूज होंगी, उसको ट्रीट करने के लिए यूज नहीं होगी। जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कम यूज करेगा, ठीक है। और क्या कराएंगे, और हम लोग क्या कराएंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग का मतलब होता है ये जो बच्चा है उसका वेट सही है कि नहीं एज के हिसाब से, उसकी हाइट सही है कि नहीं एज के हिसाब से, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। और क्या करेंगे, और उसके घर वालों को, फैमिली वालों को हम लोग हेल्थ एजुकेशन देंगे,
ठीक है, बच्चा तो इतना छोटा है, उसको तो एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन तो उसके घर वालों को देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM पे, मतलब प्रोटीन वाला तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे कौन सा है चीज भैया, अगला है हमारा सीवियर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका बच्चे का वेट जो है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। वेट लॉस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कि वेट ही कम रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेट ही कम रहता है बच्चों का, वेट फॉर हाइट, मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग उनकी वेट नहीं रहती, कम रहती है 3 से। ठीक है, एक सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब है उसका वेट जो है बहुत कम है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स सारी चीजों की कमी हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बाइलेटरल एडिमा होता है, इसमें क्या होता है, बाइलेटरल बाइलेटरल एडिमा होता है, बाइलेटरल एडिमा होता है इसमें। ठीक है, और इसमें मेडिकल इमरजेंसी इसको कंसीडर करते हैं, ये मेडिकल इमरजेंसी है। भाई बच्चा बहुत ज्यादा हल्का और हाइट उसकी ज्यादा, तो भाई साहब उसमें इमरजेंसी है, इमरजेंसी क्या, मर जाएगा भैया, मर भी सकता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमको ट्रीटमेंट भी बताओ भैया। क्या ये किसी को हो जाएगा तो वो मरता है, नहीं, उसका ट्रीटमेंट भी होता है। ट्रीटमेंट बोले तो मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कुछ भी बोल लीजिए, या फिर मेडिकल मैनेजमेंट बोल लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। भाई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो सबके मुंह से जानते हैं, बट एंटीबायोटिक होता क्या है, एंटीबायोटिक हम लोग आगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे फार्मा में, एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, और विटामिन देंगे उसको, विटामिन देंगे, कौन सी विटामिन देंगे, विटामिन ए देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, केयरफुली उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, ये है हमारे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। अब उसमें क्या होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है, अब उसमें क्या होता है, ठीक है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे कहाँ पाएंगे, अपने अगले डिजीज पे। अगला डिजीज क्या है, हमारा अगला डिजीज है चाइल्ड चाइल्डहुड चाइल्डहुड ओबिसिटी। ठीक है, चाइल्डहुड ओबिसिटी। तो ये चाइल्डहुड ओबिसिटी क्या होता है, व्हाट इज चाइल्डहुड ओबिसिटी। तो चाइल्डहुड ओबिसिटी क्या होता है, चाइल्डहुड ओबिसिटी होता है एक्सेसिव एक्सेसिव बॉडी फैट, एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन इन चिल्ड्रेन। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, बट कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती होगी। ठीक है, इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब कि बचपन में क्या हो, छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाए। बच्चे देखने में तो क्यूट लगते हैं, बट उनमें ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगा, तो भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड ओबिसिटी। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, कॉज हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, कॉज। इसका कारण क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है देखते हैं। तो इसका कॉज सबसे पहले हाई कैलोरी होता है, हाई कैलोरी यानी कि ज्यादा बच्चा जो है कैलोरी ले रहा है। ठीक है, हाई कैलोरी, हाई कैलोरी डाइट। ठीक है, और क्या होता है, जंक फूड, यानी कि बच्चा जो है वो बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगा है, जिसके कारण वो गोलू मोलू सा हो गया है, फैट ज्यादा उसके अंदर इकट्ठा हो गया है, मतलब कि जिसके अंदर ज्यादा फैट हो जाएगा, क्या भैया हम लोग उसको चाइल्डहुड ओबिसिटी बोल देंगे, बिल्कुल बोलिए, कोई आपको रोकने नहीं चाह रहा है। ठीक है, चाइल्डहुड ओबिसिटी बोल लीजिए। उसके बाद से कारण क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कि बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को, ये भी कारण होता है। भैया सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी ज्यादा फैट होती है, भाई फैट नहीं होते, बट एनर्जी होती है, सारी चीजें होती है, शुगर्स होते हैं, वही कारण बनता है फैट का। ठीक है, और क्या होता है, और मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन भैया इसमें कहाँ से जोड़ दिया, आप कुछ भी बोले जा रहे हो अपने मन से, मोबाइल एडिक्शन भी होता है।
मोबाइल एडिक्शन के कारण बच्चे मोटे होते हैं, बीमार होते हैं, सोशली डिस्कनेक्टेड होते हैं, अपने आप को मतलब कि सबसे डिस्कनेक्टेड मानते हैं और अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। अभी तो इसका केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्या होता है, कई बच्चे सारी चीजें करने के बावजूद भी उनमें ये सारी चीजें और मतलब चाइल्डहुड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, सॉरी ओबिसिटी देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? उसके हार्मोन के डिसऑर्डर के कारण, जो हार्मोन्स है वो सही से नहीं है, सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका सिम्टम क्या है? ठीक है, सिम्टम क्या है इसका भैया, सिम्टम बता दीजिए। सिम्टम यानी कि कैसे हमको पता चले कि भाई साहब में चाइल्डहुड ओबिसिटी हो गई है। पहला क्या होगा? पहला होगा वेट गेन। भाई साहब वेट गेन इतना करेंगे कि लगेगा कि यही पूरे भारत का मतलब भार संभाले हुए हैं। वेट गेन, ठीक है, वेट गेन होगा। और क्या होगा? फैट एक्यूमुलेशन। फैट एक्यूमुलेशन यानी कि फैट का जमा होना बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर फैट जमा होगी बहुत ज्यादा, और बॉडी के अंदर इतना ज्यादा फैट जमा होने लगेगा कि भाई साहब का सांस फूलने लगेगा, ब्रेथलेसनेस होगा, यानी कि सांस फूलने लगेगा बच्चे का। ठीक है, और क्या होगा? एस्पोर्निंग। ठीक है, ये होता है। और क्या होता है? और पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि भाई साहब जो बच्चा बहुत ज्यादा मोटा है वो अपने आप को डिस मोटिवेटेड, सॉरी डीमोटिवेटेड मानने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब का जो बॉडी अपेयरेंस है वो सही नहीं है, इसीलिए जो है उनका पूरा बॉडी, जिसका फिजिक्स सही होता है उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? मान लो कि जो व्यक्ति है वो इसी के साथ सोचे कि मैं जी लूंगा, तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? मान लो कि ये चीजें तो चलो नॉर्मल लाइफ में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं, बट क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज कहने का मतलब है कि उनको बीमारी हो सकती है, डायबिटीज भी बीमारी है। डायबिटीज यानी शुगर हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बच्चों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी होता है, जी हाँ। और क्या होता है? फैटी लीवर। फैटी लीवर होने के कारण क्या होगा? लीवर जो है हमारा डैमेज होना चालू हो जाएगा। और क्या होगा? हार्ट डिजीज। जी हाँ भैया, हार्ट डिजीज भी होने लगता है, बस इतने छोटे से कारण की वजह से पूरे मतलब कि लाइफ एंड थ्रेट कंडीशन आ जाती है। और क्या होगा? डिप्रेशन, जो मैंने आपको बताया, डिप्रेशन क्यों होगा? बॉडी फिजिक को देख के अपने, कि भाई साहब बाकी लोग फिट है, मैं अनफिट हूँ। ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये बताओ भैया, इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? ये बताओ, इसका मैनेजमेंट भी तो कुछ होगा ना भैया, बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, इसका क्या मैनेजमेंट क्या है? तो इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर का खाना बंद कराएंगे, हेल्दी डाइट चालू कराएंगे। हेल्दी डाइट में क्या भैया? सैलड देंगे, सैलड दो, दाल चावल दो, घर का खाना दो, हैवी हैवी डोज ना दो उसको। ठीक है, और क्या कराएंगे? और लिमिटिंग, लिमिटिंग क्या कराएंगे? लिमिटिंग स्क्रीन टाइम कराएंगे। लिमिटिंग स्क्रीन टाइम करवा के हम लोग बोलेंगे भैया आप बाहर जाओ खेलो। और क्या करेंगे? और हम लोग उसको बिहेवियर, और क्या करेंगे? और हमको बिहेवियर थेरेपी देना है उसको, बच्चे को बिहेवियर थेरेपी देंगे। ठीक है, कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है। और क्या करेंगे? और उसको फैमिली, उसके फैमिली वाले को बोलेंगे कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जब फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें होगी, तो वो ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी है नहीं, लेकिन बट अगर से हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन भी देख रहे हैं कि बड़ी बीमारी भी है। ठीक है भैया, ये बताओ इसको ठीक कर सकते हैं क्या? ये बताओ, किसी का मतलब कि बच्चा है तो क्या हम लोग पहले से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं? होने से पहले ही हम लोग इसको नहीं रोक सकते हैं? तो प्रिवेंशन देख लेते हैं, प्रिवेंशन में क्या क्या हो सकता है। तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बच्चे को बोलेंगे भाई साहब बैलेंस डाइट लो वरना कुटैया होगी। बैलेंस डाइट, खाना अच्छे से देंगे, खाना खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो। और क्या बोलेंगे? आउटर डोर गेम खोलो, बाहर जाके खेलो बच्चों के साथ, उनके साथ घूमो फिरो, मजे करो। ठीक है, और क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे? हमारे गेम्स को। कौन से गेम्स को अवॉइड करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, गेम्स को कौन सा अवॉइड करेंगे? जो कि मोबाइल में हो। अवॉइड अ मोबाइल गेम्स, गेम्स और मोबाइल कुछ भी हो। ठीक, और क्या करेंगे? शुगर ड्रिंक को अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे? शुगर ड्रिंक को। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने को बोलेंगे। अब आ जाते हैं कहाँ पे? विटामिन डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन की कमी हो तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डिजीज पे। कौन सा है हमारा? विटामिन डिफिशियंसी। डिसऑर्डर। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें कौन कौन से विटामिन होता है, विटामिन ए बी सी डी के, और विटामिन बी 11 12 और 9 6 B 12, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो उसको हम लोग देखेंगे विटामिन ए की डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी देखेंगे, विटामिन ए की डिफिशियंसी देखते हैं। तो विटामिन ए का काम क्या होता है, पहले हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शन देखेंगे। अगर जो विटामिन ए की डिफिशियंसी देखेंगे यानी उसकी कमी हो तो क्या हो सकता है, वो देखने से पहले ये करता क्या है, ये देखो, ये विजन में हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है, और क्या करता है, स्किन पे ग्लो रखता है, स्किन को अच्छे से रखता है, और क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो भैया क्या इसके एब्सेंट में क्या होगा, तो इसके एब्सेंट में भाई साहब विजन कमजोर होगा, स्किन हमारा जो है स्किन का अपीयरेंस बहुत बेकार होगा, और इम्यूनिटी वीक होगी, जिससे हम बार बार बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सिम्टम क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सिम्टम। ठीक है, सिम्टम सिम्टम क्या है भैया, सिम्टम इसका, तो सिम्टम क्या है, ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भैया क्या नाइट में नहीं दिखेगा, नहीं। आप बोलोगे भैया लाइट, नाइट में अगर जो हम लोग लाइट चालू कर दे तो क्या नहीं दिखेगा, दिखेगा, बट बहुत कम दिखेगा एज कंपेयर टू हेल्दी व्यक्ति। ठीक है, और क्या हो सकता है, और भैया ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, वो बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, बायोटू स्पोर्ट, मतलब कि एक ऐसा स्पोर्ट पड़ जाएगा हमारे विजन में कि लगेगा भाई यहाँ पे खाली चीजें है एक जगह पे। ठीक है, अब देखो, अब इसका सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, सोर्स क्या है इसका, कैरेट है, मैंगो है, मिल्क है, एग है, ये सारी चीजों से मिलता है। इसकी कमी होगी तो हमने ये भी देख लिया क्या हो गया। ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन ए लो, विटामिन ए में क्या ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। ठीक है, और लीवर खुद बनाता है। और उसके बाद से अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन बी की डिफिशियंसी पे। विटामिन बी की डिफिशियंसी, विटामिन बी जो है वो एक ही तो नहीं है ना, विटामिन बहुत सारे होते हैं विटामिन बी। ठीक है, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे, विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, ये इतने सारे विटामिन के, विटामिन बी के वैरायटी हैं। तो क्या भैया इनकी भी कमी से बीमार पड़ सकते हैं, बिल्कुल आप इनकी कमी से बीमार पड़ सकते हो बिना पूछे। अगर ये विटामिन B1 की कमी हो तो आपको बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी कौन सी डिजीज होती है, वो सबने पढ़ा होगा बचपन में ही। ठीक है, और क्या हो सकता है, विटामिन B12 से आपको चिलोलस्सी हो सकता है, विटामिन B3 से मैं डिजीज लिख देता हूँ क्या क्या चीजें हो सकती है। विटामिन B3 से डायरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। और यहाँ पे न्यूरोपैथ न्यूरोपैथी यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स वाला स्ट्रक्चर, उसमें भी दिक्कत आ सकती है, विटामिन 6 करता है कन्वर्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर देखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैग्लो मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही वही चीज़ें लिख रहा हूँ, ब्लास्टिक। ठीक है, और विटामिन 12 में क्या हो सकता है, विटामिन 12 में हमारा क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी कि कोई ट्यूमर हो गया, या दिमाग में कोई सी डिजीज हो गई न्यूरोलॉजिकल, या फिर फंक्शन सही से करेगा नहीं हमारा बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगी उसमें। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगी। भैया क्या विटामिन बी की है, विटामिन सी को भी देख लेते हैं एक बार। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी को हम लोग देखते हैं, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमें क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमें स्क्योरी हो सकता है, स्क्लेरोसिटी। ठीक है, यहाँ इसका सिम्टम क्या है, ब्लाइंड, मतलब कि ब्लाइंडनेस, वीकनेस, सोर्स, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इनकी कमी से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, विटामिन देख लिए, मिनरल्स बच गए, एक मिनरल्स को भी देख के हम लोग फटाक से निकालते हैं इसको। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स में आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ। ठीक है, मिनरल्स डिफिशियंसी,
मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज इसमें क्या हो सकता है, इसमें आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। आयरन डिफिशियंसी होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो स्किन है या फिर जो हमारा आइस है उसमें पेलोर होने लगेगा, यानी कि पीला पीला दिखने लगेगा, जिसको हम लोग पीलिया भी बोल देते हैं। और इसमें लीवर डिजीज भी होता है। ठीक है, और क्या होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, और क्या होगा, फटीग होगा। और क्या होगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम होने लगेगा आयरन की कमी से। ठीक है, और कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होगा भैया, मैंने ये सारी चीजें बता रखी है मिनरल्स वाले में। ठीक है, बट मैं एक बार और बता देता हूँ, बस ऐसे रिवीजन करा देता हूँ। कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी से क्या होगा, बोन जो है वो क्या करेगा, बोन पेन होगा, यानी कि हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर होगी, बोन वीक। ठीक है, और क्या होगा, और हम हमारा क्या होगा भाई साहब, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन जब नहीं होता है हमारे शरीर में तो बोन वीक होता है, टीथ जो है वो क्या होता है, लॉस होता है, दांत नहीं आते हैं, दांत टूट जाते हैं, सारी चीजें। आप मिलता है कैसे है, ये हमें दूध से मिलता है, कर्ड से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ आए हैं पीछे से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।